कप्तान इमरान अपना 12वां खिलाड़ी भेज दे। कप्तान इमरान भेजो। आप भी आ जाओ इमरान भाई, नहीं तो फिर बहुत ही अच्छी गेंद। पता है मैच जीतना बहुत जरूरी, मरता क्या नहीं करता। तो अब अच्छा प्रदर्शन करना होगा अगर यह मैच जीतना है, टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है। इन दोनों में जो जीतेगा, कल जो टीम विनर विनर में पराजित हुई थी विश्वकर्मा स्पोर्टिंग, उनसे आखिरी मुकाबला खेलेगी आज। अली शाह ने खेल दिया है वहां पर मिड ऑफ की तरफ, लेकिन 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 अली शाह सोच रहे हैं कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ 2-3 दिन से, लेकिन जीवन दान मिला है, लाइफ लाइन मिली है अली शाह को। स्ट्राइक पर वाशिफ। आ गया था ज्यादा है जीवन दान का कितना फायदा उठा पाएंगे देखना दिलचस्प होगा। स्ट्राइक पर वाशिफ। इस बार ड्राइव किया, वहां पर फील्डर मौजूद है 30 ऑफ सर्कल में, लेकिन शॉट एक्स्ट्रा कवर पर सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। पता है अली शाह और वाशिफ को कि 8 ओवर का मैच है तो रन तो बनाने होंगे। अगर 80-90 यहां से लगाते हैं तो 10 के प्रति रन रेट पर ओवर से बनाने होंगे सामने वाली टीम को। और कप्तान परब लामा यही सोच रहे होंगे कि अब आज धारदार गेंदबाजी की जाए और उसके बाद जीत अर्जित की जाए। तो दोनों में से परब लामा एक तरफ उनकी पूरी टीम, दूसरी तरफ इमरान उनकी पूरी टीम। ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी, लेकिन व्हाइट बॉल का इशारा। और रणनीति के तहत आज किंग्स 11 इंदौर उतरी है। बैट मंगा लूं? बैट मंगा। हां, एक बॉल के बाद वो जब तक बॉल डालेगा बैट दे जाएगा। आगे निकल कर आए, वहां पर मिड ऑफ पर फील्डर है, देखना दिलचस्प होगा। हरकत में आए लेकिन बरकत नहीं मिल पाई। जल्दी करो। ये 2 बार हो गए, अभी नहीं चेंज होएगा। देखते हैं कि अब देखना दिलचस्प होगा। कोशिश है, रणनीति है कि यहीं से अब रन बनाने होंगे अगर मैच जीतना है तो। दोनों टीम प्लानिंग करके आई है। पता है कि मोरा सरिया प्रेजेंट्स खालसा प्रीमियर लीग 2025 इस टूर्नामेंट को बहुत लेवल पे ले जाने का पूरा श्रेय सम्मान्य हमारे भागीरथ सर और सम्मान्य गोपाल मारवाल जी, सम्मान्य हमारे अदर्स
जो हमारे कमेटी मेंबर है, हमारे ऑफिशियल है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। मैच की तरफ चलते हैं। मैच अब किस तरफ रुख पलटेगा, पावर प्ले का कितना फायदा उठाएंगे वाशिफ और अलीशा, क्या कहेंगे राजा? देखिए, तो पावर प्ले खत्म होने के बाद ही पता चलेगा कि रन संख्या कहां जाएगी। शुरुआत तो लगभग हो ही चुकी है, लेकिन गेंदबाजी टीम अभी मजबूत नजर आ रही है। लेफ्ट आर्म और द विकेट। इस बार गेंद को कवर पॉइंट के इलाके पर खेलने की कोशिश तो की, लेकिन पावर प्ले में ऐसे शॉट खेलेंगे तो फिर मजा कहाँ आएगा अरुण भैया। शॉट थोड़े दमदार चाहिए, गेंद बाहर जाना चाहिए, तब मुकाबला जो है वो मजेदार होगा। इससे पहले आपके पक्ष में मुकाबला रहा नहीं। अगर आज आपके पक्ष में मुकाबला नहीं रहता तो फिर आपको इस टूर्नामेंट को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। फिर आपको केवल YouTube पर बैठकर देखना पड़ेगा मुकाबले कि कौन सी टीम कैसी खेल रही है। अगर आपको बने रहना है तो आपको आज बेहतर खेल दिखाना होगा, तब जाकर आप इस टूर्नामेंट में बने रह पाएंगे, वरना तो मुश्किलें आपके लिए तैयार है। चलिए, एक और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रन संख्या की अगर बात करें तो टोटल अब तक एक ही ओवर की समाप्ति 6 रन स्कोर बोर्ड पर हो चुके हैं। पारी की दूसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है और गेंदबाजी की कमान पर नजर आ रहे हैं मयंक। शुरुआत कैसी होगी इस ओवर की देखना है। ये पावर प्ले के ओवर है और पावर प्ले के ओवर में अगर आपने पावर हिटिंग नहीं की तो फिर मजा नहीं आने वाला है। चलिए, ओवर की शुरुआत। राजाम ओवर टू विकेट, सही टप्पे पर गेंद। रफ्तार देखिए इस गेंद की, रफ्तार से गिरफ्तार करते हुए नजर आए बल्लेबाज को। वासिफ अली का बल्ला कहीं और, गेंद बल्ले के ऊपर से निकल गई। टाइम कर पाना मुश्किल हो रहा है, बल्ले को गेंद की लाइन पर चलाना मुश्किल हो रहा है। आज के दिन का पहला मुकाबला है। यह अच्छा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ के इलाके से गेंद हवाई यात्रा पर, इशारे का इंतजार, गेंद 6 रन बाउंड्री के बाहर। चलिए, गेंद वापस तो आ गई। पिछली गेंद पर अगर छक्का गया तो इस गेंद पर मिड विकेट के इलाके पर केवल सिंगल देखने मिला है। शुरुआत लगभग दोनों ही टीमों की एक जैसी नजर आ रही है, लेकिन बैटिंग टीम को थोड़ा सा दम दिखाना होगा। पिछले मुकाबले में आप चेस कर रहे थे, लेकिन वो मुकाबला आपके हाथों से फिसल गया। अगर आज पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आज बल्लेबाजी करते हुए इतने रन बना दें कि सामने वाली टीम को आप धराशायी कर दें। गेंदबाजी जब आप करने उतरेंगे, मुकाबला हालांकि दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये मुकाबला, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और ये अनिश्चितताएं कभी भी घटित हो जाती है मैदान पर। अगर अब तक विकेट आया नहीं है तो गेंदबाज कहीं ना कहीं चतुराई दिखाते हुए विकेट तलाश कर सकते हैं। दो खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर। यह अच्छा स्ट्रोक है, गेंद को केवल दिशा दी, फ्लिक कर दिया, गेंद लॉन्ग लेग और फाइन लेग के बीच से दंदनाती हुई 4 रन बाउंड्री के बाहर। कहीं रिदम में आ रहे हैं बल्लेबाज, कोशिश कर रहे हैं कि थोड़े ज्यादा रन बटोरे जाए। इस बार लो ऑफ टॉस, गेंद मिड विकेट के इलाके पर, फील्डर वहां मौजूद, 2 की कॉल है, लेकिन इतना चुनौतीपूर्ण रन तो दौड़ेंगे नहीं। एक ही रन से खामोश होते हुए नजर आए हैं।
एक रन संख्या फिलहाल तो बढ़ चुकी है, टोटल 18 अब तक हो चुके हैं। इसके बाद भी पावर प्ले का एक बड़ा ओवर देखने मिलेगा और देखना है कि पावर प्ले का जब अंतिम ओवर खत्म होने के कगार पर रहेगा तो कितनी रन संख्या टोटल देखने मिलने वाली है। 18 गेंदें, कम से कम 30 रन के आसपास तो बना लें चाहिए। अगर 30 नहीं बने तो फिर मुश्किल होगा। अच्छा, ओवर कम हो चुके हैं, आज तो 2 ही ओवर का पावर प्ले है। कट करने का प्रयास, गेंद को केवल दिशा दी, फ्लाई स्लिप के इलाके पर गेंद, एक ही रन से खामोश होते हुए दोनों ही बल्लेबाज। एक और ओवर की हो चुकी है समाप्ति। 2 ओवर के बाद 19 बिना किसी विकेट के नुकसान पर, यानी देखा जाए तो शुरुआती पावर प्ले के जो रन आने चाहिए थे वो लगभग आ ही चुके हैं। यानी गेंदबाजी टीम और बल्लेबाजी टीम दोनों ही एक दूसरे की बराबर नजर आ रही है। अब यहां से 5 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर होंगे और पोजीशन क्या होगी इसका इंतजार क्या रहेगा। खत्म हुए ऐसे 40 मिनट का टाइम है। जल्दी कर लो भाई, टाइम हो रहा है, टाइम। 5 बॉलर है। अरे 8 ओवर में 8 ओवर का। अच्छा 4 ही होंगे। 5 बॉलर ना सर, 5 बॉलर है, मतलब 2-2 3। तो बाहर कौन आ रहा है? 3-2-1 सर आइटम है। इसके बाद भी आपको बेहतरीन मुकाबले आज देखने मिलेंगे, बहुत ही शानदार मुकाबले होंगे। और देखना है कि आज के जो होने वाले तमाम मुकाबले हैं उन मुकाबलों में दर्शकों की संख्या कितनी रहेगी। आपको बता दूं कि आज केरला जैसी टीम इस मैदान पर खेलती हुई नजर आएगी। दक्षिण भारत की टीम मध्य भारत में आज होगी शिरकत। ये अच्छी गेंद इस वक्त गेंदबाजी पर हमें देखने मिल रहे हैं सरबजीत सिंह। हाल ही में मध्य प्रदेश टेनिस क्रिकेट लीग के दौरान इस खिलाड़ी ने बहुत शानदार गेंदबाजी की थी। अशोकनगर में वो टूर्नामेंट हुआ था एमपीटीसीएल, और एमपीटीसीएल में जब पहली दफा सरबजीत सिंह को हमने गेंदबाजी करते हुए देखा था तो इन्होंने ऐसी जादुई गेंदबाजी की थी कि बल्लेबाजों को ध्वस्त कर कर रख दिया था। लेकिन आज देखना है कि ये खिलाड़ी क्या बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आएगा। मेरे ख्याल से धार के इलाके से इनका नाता है। लोवा फुल टॉस, गेंद एक्स्ट्रा कवर के इलाके पर 4 रन बाउंड्री के बाहर। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी बल्लेबाज अली शाह और वासिफ जो है वो मैदान पर अपने बल्लेबाजी का हुनर तो दिखा रहे हैं और बेबाक अंदाज में दिखा रहे हैं। इस बार गेंद मिड विकेट के इलाके पर है, ताकत के साथ में प्रहार किया जरूर, गेंद के साथ में उतना खासा संपर्क नहीं, लेकिन फिलहाल तो एक ही रन से खामोश हो रहे हैं। ओहो, यहाँ दूसरा रन, इसे कहते हैं रनों की चोरी करना। जहां देखा कि फील्डर से गलती हुई, विकेटकीपर ने गलती की, दौड़कर दूसरा रन बड़ी तेजी गतिशीलता के साथ में पूरा कर लिया है। वासिफ और अली शाह की ये जोड़ी मैदान पर अब तो जम चुकी है, और ये जोड़ी अगर आने वाले आईएसपीएल एसजी बॉल के ओवर को अगर खेल गई तो उसके बाद ये जोड़ी टिकी हुई रहेगी। स्ट्रोक सीधे बल्ले से, मानो जैसे तीर भी शर्मा जाए, एकदम सीधा स्ट्रेट लॉफ्टेड ड्राइव, गेंद एक टप्पे के बाद 4 रन बाउंड्री के बाहर। राइट बॉल।
चलिए ये गेंद, हालांकि एक वाइड के साथ में 22 के स्वरूप तो रन मिल ही जाएगा। 2 रन इस गेंद से भी आ चुके हैं। रन संख्या अब तक 32 हो चुकी है। वाइड के साथ 22 के स्वरूप रन है तो 32 रन हो ही जाएंगे। आफिक क्रिकेट क्लब जो कि बल्लेबाजी कर रही है और वहीं गेंदबाजी करते हुए नजर आ रही है किंग्स 11। और देखना है कि किंग्स 11 जब गेंदबाजी कर ही रही है तो 8 ओवर में कितने रनों के अंदर रोकने की कोशिश रहेगी। बैट मंगाना तो मांगा, जा घर पे वापस। और आज ये जो मुकाबला है 8 ओवरों का मुकाबला है। देखिए आप अगर देरी करेंगे तो फिर उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। अगर थोड़ी और देरी कर दे तो ऐसा ना होता कि 6 ओवर के मुकाबले हमें करवाने पड़ते। लेकिन खैर ये 8 ओवर के मुकाबले और चौथा जो ओवर रहेगा वो ISPL SG बॉल का ओवर रहेगा। और देखना है कि उस ओवर में किस तरीके से शुरुआत होगी। अंपायर के हाथों में गेंद होगी और गेंद पर नजर होगी कैमरे की। देखना है कि वो चौथा ओवर है। हालांकि इस गेंद पर चुनौती दी गई थी अंपायर को। अंपायर की चुनौती महंगी पड़ गई। ये वाइड थी, वाइड है और वाइड ही रहेगी। 32 अब तक आने वाला जो चौथा ओवर है वो ISPL SG बॉल का ओवर। यहां से देखिए ISPL के खिलाड़ी जो है वो पूरी तरीके से तैयार होने वाले हैं। सोकरशा है, हाफ वॉली पर लिया, लॉन्ग ऑन के इलाके पर गेंद 6 रन बाउंड्री के बाहर। एक और वंस मोर 6 सेकेंड। ये बहुत शानदार बल्लेबाजी। ये टूर्नामेंट बहुत ही खास है। खालसा प्रीमियर लीग हम देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद 44 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब यहां से वो होगा जो अब तक नहीं हुआ, यानी ISPL SG बॉल ओवर। ये चौथा ओवर है और चौथा ओवर ISPL SG बॉल ओवर ही होगा। यहां पर गेंद हवा में उड़ती हुई हरकत करती हुई नजर आएगी। चलिए मुकाबला तो चल ही रहा है, लेकिन हम अगर आयोजकों की अगर बात ना करें तो फिर ये टूर्नामेंट अधूरा सा रह जाएगा। तो आयोजकों की बात करना भी बहुत जरूरी है। मोइरा सरिया प्रस्तुत करता है। अंदर है अंदर। यहां से शुरुआत हो रही है ISPL SG बॉल की। खालसा प्रीमियर लीग लगातार अपने संस्करणों में हमेशा बदलाव करता है। ये दूसरा संस्करण है और दूसरे ही संस्करण में हमारे एफिलिएट पार्टनर है ISPL इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग। गली से लेकर स्टेडियम तक का सफर, और यहाँ पर हो रहा है इस वक्त ISPL SG बॉल का ओवर। देखना है इस ओवर में रन कितने आएंगे। देवेंद्र है गेंदबाजी की कमान पर, सामने अली शाह। राइट आर्म ओवर द विकेट। लीजिए पहली गेंद, असामान्य सा उछाल। अचानक से इस गेंद पर उछाल आ गया। अली शाह को अंदाजा था नहीं कि इस गेंद पर इतना ज्यादा उछाल आ सकता है। उछाल आया और अली शाह को पीट कराने में कारगर रहे देवेंद्र। आने वाली 5 गेंदें अगर देवेंद्र छा गए तो फिर जीत जाएंगे। स्विच करने का प्रयास, बल्ला रोककर प्रहार किया है। रनआउट का मौका, गलती कर गए अली शाह, आपने बहुत बड़ी गलती। वाजिब भी आते तो विकेट हो ही जाता।
बहुत बड़ी गलती। कवर पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है और देवेंद्र को मिलने वाली ये पहली सफलता, इस पारी का ये पहला विकेट है। एक बार फिर से देखिए, अली शाह ने बड़े नजाकत के साथ में बल्ला रोक कर चलाया। हालांकि फील्डर को देख रहे थे, आंख भर कर देखा था, लेकिन आप सामने वाले को दोष दे ही नहीं सकते। गलती यहां तो साफ साफ आपकी ही नजर आ रही है। पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद थे जिनके हाथों में गेंद सुरक्षित पहुंची और उन्होंने कोई देरी नहीं की और विकेट कीपर के हाथों में गेंद थमा दी। ये ओवर आईएसपीएल एसजी बॉल का ओवर है और जब ये ओवर चलेगा तो एंथम तो चलेगा। आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर, पहला विकेट आ चुका है इस ओवर में। हालांकि रनआउट के तौर पर आया, अगर आप कैच आउट करते, क्लीन बोल्ड करते तो फिर और भी ज्यादा मजेदार विकेट रहता। इस ओवर की अगली गेंद, नए बल्लेबाज आ चुके हैं, इमरान खुद कप्तान। आते ही बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद ने थोड़ी सी हरकत तो की और ये गेंद वाइड बॉल करार दी गई है। लेग स्टंप से पीछे रही है गेंद। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इमरान हमें देखने मिल रहे हैं, जो कि कप्तान है इस टीम के। हाफिज स्पोर्टिंग क्लब स्ट्रोक अच्छा है। चलिए, ये बॉल तो इनके बल्ले पर चली है और उड़ भी गई है। 6 रन बाउंड्री के बाहर है ये गेंद। पहले वाली गेंदें अच्छी हैं। अगली गेंद वापस तो आ चुकी है गेंद। एक और, इस बार गेंद स्क्वायर के इलाके पर है। गेंद की फील्डर की भी बड़ी परेशानी का सबब बनती है। गेंद जब उड़ते हुए आती ना तो अंदाजा लगाना पाना मुश्किल रहता है कि गेंद टप्पा होने के बाद किस साइड में जाएगी। लेकिन अच्छा रहा कि ये तेज गेंद सीधा फील्डर के हाथ में आई, वरना अगर थोड़ी भी मिसफील्ड होती इस गेंद पर, ये गेंद भी 4 रन बाउंड्री के बाहर देखने मिलती। फिलहाल सिंगल के साथ रन संख्या 52 हो चुकी है और ये चौथा ओवर चल रहा है जिसमें गेंदबाजी पर देवेंद्र हमें देखने मिल रहे हैं। फ्लिक गेंद लॉन्ग लेग के इलाके पर, रफ्तार अच्छी है, फील्डर वहां मौजूद। क्या बेहतरीन फील्डिंग, आप स्क्वायर लेग से लॉन्ग लेग तक दौड़ कर जा रहे हैं, फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं और फील्डिंग अच्छी करने के साथ साथ अपने रनों की संख्या पर दबाव भी डालने का प्रयास किया है। 53 रन संख्या अब तक हो चुकी है। वासिफ की अगर बात करें तो उन्होंने 11 गेंदों पर 23 रन बनाए हैं। चलिए, ये आईएसपीएल एसजी बॉल का आखिरी बॉल, देखना है कि इस आखिरी बॉल पर क्या बाउंड्री लगेगी। इमरान सामने है, गेंद हवा पर है, उड़ी उड़ी और ये निकल गई 6 रन बाउंड्री के बाहर। आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर इमरान और वासिफ के नाम। चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 4 ओवर के बाद रन संख्या की बात करें तो 59, 1 विकेट के नुकसान पर। विकेट उसका जिसका पहले भी कैच ड्रॉप हुआ था, यानी अली शाह। हालांकि कैच ड्रॉप होने के बाद कुछ देर मैदान पर रहे और अच्छे खासे रन बनाकर गए हैं, लेकिन इस ओवर में आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर में 2 छक्के हमने देखे। 2 छक्के, 1 वाइड और 2 सिंगल, यानी टोटल 15 रन इस ओवर में हमने देखे हैं। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि गेंदबाज देवेंद्र कहीं ना कहीं इस ओवर के साथ रनों में
कुछ अंकुश लगाने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं। वासिफ और इमरान ने इस गेंद पर ऐसे प्रहार की कि गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर जाने पर मजबूर कर दिया, विवश कर दिया। यह है 5वां ओवर और देखना है कि जब आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर खत्म हो चुका है, हम पुरानी बॉल पर फिलहाल आ चुके हैं, तो इस गेंद से और कितने बेहतर प्रहार देखने मिलेंगे। 5वें ओवर की शुरुआत गेंदबाजी की कमान पर विशाल। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गेंद हवा पर है, विकेट की संभावना बरकरार। लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, एक बार फंबल होने के बाद विकेट। पिछली गेंद पर कैच आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान पर तो पहुंचाए जा चुके हैं और देखना है कि नए बल्लेबाज जब मैदान पर पहुंचे हैं तो इनकी शुरुआत कैसी होगी। इस वक्त देख सकते हैं आफिया स्पोर्टिंग क्लब पूरी टीम डगआउट पर बैठी हुई है, 2 बल्लेबाज मैदान पर है। हालांकि टीम खुश मिजाज आज तो दिखाई दे रही है, खुशियां हैं चेहरे पर। जानते हैं कि रन जो है वो अच्छे खासे बन चुके हैं। रन संख्या 59, 2 विकेट के नुकसान पर। वाकई में एबी आजम आ चुके हैं। एबी आजम जो कि बहुत ही चर्चित खिलाड़ी है। क्रॉस बैटेड बल्ला चलाने की कोशिश। एबी आजम आज अपने नाम के अनुरूप खेलते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से इन्होंने अपने नाम को चर्चित कर रखा है, इनकी बल्लेबाजी के चर्चे वाकई में शुमार है और आज वो यादगार पारी इनको खेलने की आवश्यकता है। इस मैदान पर आज ऐसी पारी खेल जाए कि एबी आजम का नाम दोबारा शिखर पर पहुंचे। अब तक 60। लेफ्ट आर्म ओवर। देखिए पिछली गेंद पर किस तरीके से कॉट बिहाइंड द स्टंप जो विकेट हुआ है वो बड़ा विकेट है। वासिफ की जगह मैदान पर, अच्छा माफ कीजिए, इमरान आउट हुए हैं। इमरान की जगह अब नजर आएंगे साहिल। 60 पर 3 हो चुके हैं। ये 5वां ओवर थोड़ा सा खतरनाक साबित हो रहा है। पहली गेंद पर विकेट, फिर चौथी गेंद पर विकेट। अब आने वाली 2 गेंदें विशाल हालांकि कल भी बहुत शानदार गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे और आज भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी विशाल से देखने मिल रही है। देखना है कि आने वाली 2 गेंदें सामने जब साहिल होंगे, हालांकि नॉन स्ट्राइक पर एबी आजम तो मौजूद है। थोड़ा सा सन्नाटा मैदान पर, लेकिन आज आपको टेनिस जगत की बेहतरीन टीमें इस मैदान पर देखने मिलेगी। दिशा दी, बल्ले का फेस खुला, पॉइंट के इलाके पर गेंद।
इस गेंद पर कोई रन नहीं, फील्डर वहां मौजूद है। इस इलाके में एक विकेट हुआ था अली शाह का, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद थे जिन्होंने बड़ी तेजी के साथ विकेट कीपर तक थ्रो किया और अली शाह जैसे बल्लेबाज का विकेट आया था। नाराज थे अली शाह उस रनआउट से, लेकिन गलती वहां ज्यादातर आपकी थी। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, गेंद की रफ्तार बहुत ज्यादा, ओवर की हो चुकी है समाप्ति। ये ओवर गेंदबाजी टीम के लिए बहुत ही अच्छा रहा, केवल 1 रन और 2 विकेट इस ओवर में हमने देखे। 5 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 60, 3 विकेट के नुकसान पर अब तक। यह है खालसा प्रीमियर लीग, प्रस्तुतकर्ता मोइरा सरिया। खालसा प्रीमियर लीग 2.0 को स्पॉन्सर्ड बाय येलो डायमंड, दिलदार है हम। एसोसिएट पार्टनर श्री राजवंश, एनिवेशन कॉलेज, हीरो, प्रदेश टुडे, एक्सेल स्पोर्ट, एनडीपीएस। एफिलिएट पार्टनर आईएसपीएल, स्ट्रीमिंग पार्टनर tenniscricket.in, बेवरेज पार्टनर कोका कोला, फूड पार्टनर सरस्वती डेयरी, श्याम डेयरी, हेल्थ पार्टनर ब्रिदिफाई, मानिंदी, रुशांक आयुर्वेदा, मीडिया पार्टनर माय एफएम, कैफे एंड क्लिक मार्केटिंग एंड एमबी खालसा एजुकेशनल सोसाइटी। स्वागत एक बार फिर तमाम दर्शकों का, आप देख रहे हैं खालसा प्रीमियर लीग 2.0। आकाश इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर नजर आएंगे। पारी का ये 6ठा ओवर, यानी अब यहां से 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 8-8 ओवरों का ये मुकाबला। सामने मौजूद एवी आजम, नॉन स्ट्राइक पर साहिल। राइट आर्म ओवर द विकेट, नो बॉल। पहली ही गेंद इस ओवर की नो बॉल आ चुकी है और देखना है कि अगली गेंद जब पूरी तरीके से खुलकर खेलने का मौका मिलेगा, यानी फ्री हिट रहेगी अगली बॉल, तो किस तरीके से प्रदर्शन रहने वाला है एबी आजम का अगली गेंद पर। स्वागत सा है, एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ के बीच से निकालने का प्रयास, फील्डर वहां मौजूद। क्या बेहतरीन फील्डिंग। ओहो, यहां तो देखना होगा, लेकिन विकेट कीपर कुछ अपील कर नहीं रहे। जानते हैं देवेंद्र की शायद बल्लेबाज एबी आजम जो है वो अपने फ्रेम में जो है वो पहुंच चुके थे, जिस वजह से देवेंद्र ने हल्की भी अपील नहीं की। स्क्रीन पर देख सकते हैं, नहीं, हाथ लगा था, गेंद कहीं और थी, इस वजह से देवेंद्र ने कुछ भी अपील नहीं की। ये गेंद तो निकल गई, फ्री हिट वाली बॉल थी जो कि बड़ा शॉट मिड विकेट के इलाके से गेंद जैसे मैदान पर टप्पा होती है थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन यहां पर 2 खिलाड़ियों को भेद कर निकल जाएगी। 4 रन बाउंड्री के बाहर। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके एबी आजम के बल्ले से आ चुके हैं। आने वाली इस ओवर की 3 गेंदें अभी भी बची है। ये कड़क गेंद है, यॉर्कर का इस्तेमाल। बैट स्विंग अच्छा था, लेकिन आपने गेंद को सामने कनेक्ट नहीं किया। गेंद जब तक अंदर आ चुकी थी तब आपका बल्ला जो है वो सामने आया। एक सिंगल तो आ चुका है।
72 अब तक हो चुके हैं। ये छठा ओवर चल रहा है इस पारी का। इसके बाद 2 ओवर और शेष रहेंगे। देख रहे हैं कि आने वाले ओवर यानी जब 8 ओवर का खेल खत्म हो जाएगा, रन संख्या क्या 100 के पार रहेगी। पहली पारी तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चल रही है टीम आफे क्रिकेट क्लब की। इस बार गेंद मिड विकेट के इलाके पर है। 2 की आवाजें तो आ रही थी, लेकिन एक ही रन से खामोश होना पड़ेगा। गेंदबाजी कहीं ना कहीं वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं आकाश। ये गेंद अच्छी थी, यॉर्कर का इस्तेमाल किया। सिंगल लेग बाई के स्वरूप। राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद मिड विकेट के इलाके पर 6 रन बाउंड्री के बाहर। लेकिन देखना है कि एबी आजम आने वाले ओवर्स में, आने वाली गेंदबाजी में क्या ऐसा ही प्रहार करते रहेंगे। रन संख्या 80 हो चुकी है, गेंदें बची है 11 और इन 11 गेंदों पर एबी आजम बोलेंगे और ऐसे ही बोलेंगे। इस बार लॉन्ग ऑफ के इलाके पर फील्डर थे लेकिन रह गए और गेंद निकल गई 4 रन बाउंड्री के बाहर। एक और चौका। क्या बेहतरीन पारी खेल रहे हैं एबी आजम। एबी आजम पिछली गेंद पर अगर आपने छक्का लगाया था तो इस गेंद पर यह चौका और भी ज्यादा जबरदस्त था। गोली की रफ्तार से गेंद निकली थी। रन संख्या बढ़ रही है। इस ओवर की आने वाली 4 गेंदें मयंक पर भारी पड़ रहे हैं। एबी आजम, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी एबी आजम की। बहुत दिनों के बाद एबी आजम का बल्ला इस तरीके से खुलता हुआ नजर आया है और जब खुला है तो रनों की वर्षा ये कर रहे हैं। इस ओवर की तीसरी गेंद सामने एबी आजम फिलहाल तो मौजूद है। ओहो, चलाया जरूर था क्रॉस पैटर्न पल्ला, पल्ले के नीचे से गेंद निकल गई। जितनी ज्यादा रफ्तार रहेगी टेनिस बॉल उतनी ज्यादा नीची रहेगी। ये बहुत शानदार गेंद थी। गेंद की ऊंचाई बिल्कुल भी नहीं, फुलर लेन की गेंद जहां से गेंद का उठ पाना मुश्किल दिखा। आने वाली चौथी गेंद एबी आजम तैयार रहेंगे इस गेंद का बदला लेने के लिए। स्विच करने का प्रयास, अब
एबी आजम कहीं ना कहीं जानते हैं कि छोर बदला जाए, अगर छोर नहीं बदलेंगे तो फिर गेंदें खाली जाती रहेगी। साहिल को मौका दिया है स्ट्राइक पर आकर खेलने का। साहिल की अगर बात करें तो साहिल ने अब तक की 3 गेंदें खेली है और 3 गेंदों पर साहिल के बल्ले से केवल 1 ही रन बना है। लिमिटेड ओवर का क्रिकेट है और ये अच्छा फ्लिक है। पहले आप बाहर हटे, बाहर निकलने के बाद गेंद को थोड़ा सा पीछे आकर फ्लिक किया। यहां रनआउट का बड़ा मौका। साहिल बीच में ही रुक चुके थे। ऐसा लग रहा था कि साहिल को वाकई में किनारे कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं तो हुआ। दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने फ्रेम में वापस लौट चुके हैं। 2 रन इस गेंद से भी आए। 87 रन अब तक हो चुके हैं और इस ओवर की 2 गेंदें भी शेष है। पुल करने का प्रयास, गेंद की रफ्तार अच्छी, टप्पा पकड़ कर रखा हुआ है। गुडलैंड की गेंद, गुडलैंड की गेंद को इतने आसानी से आप खेल नहीं पाएंगे। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर कार्ड थोड़ा लेट अपडेट हुआ, जिस वजह से थोड़ी मिस्टेक तो हुई थी, लेकिन इस मिस्टेक को अंपायर ने माफ कर दिया। 87 रन 7 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर का खेल शेष है। ये अंतिम 6 गेंदें और इन अंतिम 6 गेंदों पर बल्लेबाज देखना है कि किस तरीके से प्रहार कर कर रन संख्या यहां से 100 तक पहुंचाएंगे। गेंदबाजी की कमान पर केरला टीम के ऑनर संदीप भाई और उनकी पूरी टीम को देखिए स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इनका मैच इसके बाद माही एसडी से खेला जाना है, जिन्होंने क्वालिफाई किया था और पूरी टीमों में टॉप किया था। तो बहुत ही बड़ा मुकाबला राजा होने वाला है इसके बाद। वाकई में उसके बाद बहुत शानदार मुकाबला देखने मिलेगा। इससे पहले जो पुल हुआ था, जिसकी टॉपर टीम थी माही एसडी, जिसके साथ में आज खेलती हुई नजर आएगी दक्षिण भारत की टीम केरला, और केरला की टीम जिसके पास नामी सितारे मौजूद है। पारी के 8वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। एबी आजम सोच में पड़ गए कि हुआ क्या है। क्या अंपायर को चुनौती दी है इस गेंद पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्विच और कड़क है, गेंद 6 रन बाउंड्री के बाहर है। एबी आजम अब बोल रहे हैं। एबी आजम का बल्ला इस वक्त जिस तरीके से प्रहार करता हुआ नजर आया, वो आधुनिक क्रिकेट की झलक थी। और देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं केरला टीम नजर आ रही है। दक्षिण भारत की ये टीम अगला मुकाबला खेलती हुई नजर आएगी माही एसडी के साथ। माही एसडी में भी हमें काफी ज्यादा चर्चित खिलाड़ी नजर आएंगे। विशाल मौर्य, राहुल निर्मल, सागर भंडारी और भी ऐसे नामी चेहरे। ये अच्छा स्ट्रोक है, सीधा स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ के इलाके पर। लॉन्ग ऑफ पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। स्ट्रेट लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी दौड़कर गए लॉन्ग ऑफ तक और इस गेंद पर चौका आ चुका है। और ये चौका रन संख्या को बढ़ाकर 97 पहुंचा दिया है। अंतिम आने वाली 3 गेंदें, इन 3 गेंदों पर एबी आजम का बल्ला अगर ऐसा ही बोलता रहा तो एबी आजम आज की पारी इनकी यादगार रहने वाली है। अब तक 13 गेंदों पर 32 रन बनाकर खेल रहे हैं। फुल टॉस, गेंद हवा पर, लेकिन दूरी नहीं, विकेट की मंजूरी है।
एबी आजम ने वाकई में बहुत शानदार पारी खेली आज, बहुत ज़बरदस्त ये पारी। कम गेंदों में ज़्यादा रन इनके बल्ले से निकले हैं। हालांकि इस गेंद पर वापस तो जाना होगा। काफी ज्यादा गेंद डीप हो रही थी, पैर भी फ्लेक्स थे। चुनौती तो दी थी आपने अंपायर को, आपने अपने रिव्यू का इस्तेमाल किया, कहा कि जब है तो इस्तेमाल कर ही लिया जाए, क्या पता किस्मत साथ दे जाए। एक और विकेट, ये चौथा विकेट आ चुका है। 97 रन स्कोरबोर्ड पर। आने वाली केवल 2 गेंदें शेष है और आने वाली इन 2 गेंदों पर हो सकता है कि नए जो बल्लेबाज आए हैं नजर आ रहे हैं इस वक्त ईशान आफरीदी। 2 गेंदें बची हैं और 100 के लिए आपको 3 रन चाहिए। ईशान आफरीदी आते ही इन 2 गेंदों पर आपको प्रहार करने होंगे। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड आ चुकी है। और देखिए अंपायर ने बड़े ही नजाकत के साथ में इस वाइड का संकेत हम तक पहुंचाया। पहले थोड़ा सा सोचने पर मजबूर किया कि ये संकेत क्या आने वाला है, लेकिन बाद में दोनों भुजाएं खोली और कहा कि ये गेंद वाइड है। स्ट्रोक अच्छा है, प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, लॉफ्टेड ड्राइव, गेंद स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ के इलाके पर 6 रन बाउंड्री के बाहर। रन संख्या 104 हो चुकी है और नए बल्लेबाज अगर ईशान आफरीदी आए हैं तो ये प्रहार करना जानते हैं, गेंद के मुताबिक शॉट खेलना जानते हैं और ये क्लासिकल अंदाज में प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक था। ये क्रिकेट के परंपरागत स्ट्रोक जब देखने मिलते हैं तो आनंदित हो जाता है मन। आखिरी गेंद इस पारी की, 104 अब तक। एक और, दिशा वही है, दशा वही है, परिणाम भी वही है। क्या बेहतरीन स्ट्रोक, ईशान आफरीदी आए और छा गए। इंदौर, और देखना है किंग्स 11 इंदौर जब बल्लेबाजी करने उतरेगी तो किन बल्लेबाजों के साथ में सलामी पेश करेगी, इसका इंतजार रहेगा। एक छोटा सा अंतराल है, लेकिन इस अंतराल से पहले हम टूर्नामेंट के तमाम आयोजक स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं। मोइरा सरिया प्रस्तुत करता है खालसा प्रीमियर लीग 2.0। इंडियन आर्मी को समर्पित ये टूर्नामेंट, ये संस्करण को स्पॉन्सर्ड बाय येलो डायमंड, दिलदार है हम। एसोसिएट पार्टनर श्री राजवंश, एनी बेसेंट कॉलेज, हीरो, प्रदेश टुडे, एक्सेल स्पोर्ट, एनडीपीएस, एफिलिएट पार्टनर आईएसपीएल, स्ट्रीमिंग पार्टनर टेनिस क्रिकेट.in, बेवरेज पार्टनर कोका कोला, फूड पार्टनर सरस्वती डेयरी, श्याम डेयरी, हेल्थ पार्टनर प्रीतिफाई, मानिंदी, रुशांक आयुर्वेदा, मीडिया पार्टनर माई एफएम, कैफे एंड क्लिक मार्केटिंग और एमबी खालसा एजुकेशन सोसाइटी।
टीम से खिलाड़ी हमारे साथ विशाल। विशाल, मैच आपने देखा, आप खुद खेल रहे हैं मैच, तो कितने रन मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा हो गए? हमने सोचा था कि 70-80 रन पर हम रोक लेंगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा रन बन गया है, तो बल्लेबाजी हमको अच्छी करना पड़ेगी और उसके बाद रिजल्ट जो भी हो फिर। अगर विशाल जैसा लक्ष्य रखा है, लेकिन आपकी टीम की गेंदबाजी अच्छी है, तो मुझे माफ कीजिएगा बैटिंग काफी अच्छी है। परवलामा जो अगुवाई करते हैं उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी बैटिंग घूमती है, तो मुझे लगता है कि शुरुआती स्टार्ट काफी अच्छा रहने वाला। जी हाँ, अगर पर्व शुरू के ओवरों में अच्छा खेलते तो हम मैच तक क्लोज पर जाएंगे। कितने नंबर तक बैटिंग है आपकी टीम में? 6 से 7 नंबर तक। पता है कि आपकी बैटिंग लाइनअप में बहुत गहराई है, ऐसा सुना है, बहुत सारी टीमें आई इस गहराई में डूब के चली गई। जी जी, काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करेंगे, हम लगकर खेलेंगे, और लगकर खेलेंगे तो मैच का रिजल्ट अच्छा आएगा। आप जानते हैं कि इस मैच को जीतेंगे तो आगे बढ़ेंगे, हारेंगे तो अगले साल का इंतजार। जी जी, जीतना ही है मैच हमको। गुड लक विशाल। तो विशाल ने कहा लक्ष्य बहुत ज्यादा है, लेकिन बैटिंग लाइनअप उनके पास बहुत अच्छी है। सीधे चलते हैं कॉम बॉक्स में, मैच शुरू होगा अगली इनिंग। धन्यवाद। बैटिंग की जवाबदारी दर्शन के पास है, समय स्ट्राइक लेंगे वे। बॉलिंग है राजू। पहली गेंद एक कदम आगे लेकर खूबसूरत ट्राई किया, वहां डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ जा रही है गेंद, और मिसफील्ड हुई वहां पर। दौड़ था गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट वहां पर। है वहां पर, क्योंकि ये 8 ओवर का मैच है और रन बनाने हैं 111। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, रिवर्सिप करने की कोशिश की वहां पर।
अगली गेंद फिर से ड्राइव किया वहां पर ऑन साइड पे, मिड ऑन पे गेंद को फील किया, जब तक 1 रन बना चुके थे। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर 5 रन। अब पर्व सामना करेंगे अगली गेंद का। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है पर्व, फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है। राजीव एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट। ऑफ वाले प्ले का खूबसूरत ड्राइव किया वहां पर, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है। जब तक गेंद को फील करते 1 रन से उन्होंने अपना खाता खोला। इस 1 रन के साथ पर्व पहुंचे 1 रन के निजी योग पर। कुल स्कोर बढ़कर 6 रन बगैर किसी नुकसान के। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इसको धीरे से पुश किया है वहां पर। बॉलर की गेंद को फील करते 1 रन और पूरा बैट्समैन ने। इधर लगा लो इस तरफ। राजीव एक बार फिर से ऑफ वाले पे लेकर खूबसूरत ड्राइव किया वहां पर, लॉन्ग ऑफ के फिल्टर से मिस हुआ, थोड़ा सा पीछे जाकर गेंद को फील किया। 1 रन पूरा किया वहां पर पर्व ने। दो रन पूरे किए वहां पर। इन 2 रनों के साथ पर्व पहुंचे 3 रन के निजी योग पर। कुल स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन और पहले ओवर की समाप्ति। जीतने के लिए 111 रनों की आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन रेट है जो 14.5 के भी ऊपर है इस समय। ईशान पहली गेंद हाफ वाले पे लेकर ड्राइव किया ऑफ साइड में पॉइंट की तरफ, वहां पर गेंद को फील किया। जब तक 1 रन पूरा कर चुके थे दर्शन वहां पर। इस 1 रन के साथ दर्शन पहुंचे 7 रन के निजी योग पर। और अब पर्व सामना करेंगे ईशान की अगली गेंद का। खालसा कॉलेज एंड से टारगेट बहुत लंबा है लेकिन असंभव नहीं। क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ईशान राइट आर्म ओवर द विकेट। फॉल लेकर ड्राइव किया वहां पर, बॉलर खुद ही मौजूद है। कॉट एंड बॉल का चांस और आउट। बढ़िया कैच किया वहां पर बॉलर ने खुद की बॉलिंग पर।
ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी और बाहर की तरफ जा रही थी, उसको मिड विकेट पर ड्राइव करना चाहते थे। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और बॉलर ने कोई गलती नहीं की वहां पर कैच पकड़ने में। नए बल्लेबाज के रूप में आए अभिषेक। राइट हैंडर बल्लेबाज है, फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में और 4 ऑन साइड में। फील्डिंग की जमावट के साथ पहली गेंद ऑफ वाली पे लेकर ड्राइव किया, मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद है और इसके साथ ही आउट। बहुत अच्छा कैच किया वहां पर। गेंद थोड़ी सी ओवर पिच ही थी, एक कदम आगे लेकर ड्राइव किया था वहां पर, लेकिन गेंद के पीछे इतनी ताकत नहीं लगा पाए। और लगातार 2 गेंदों पर दूसरा विकेट गिरता हुआ इस समय किंग्स 11 का, जबकि जीतने के लिए 111 रनों की आवश्यकता है। आने वाली 39 गेंदों में अभी भी 101 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। टारगेट जरूर बड़ा है लेकिन असंभव बिल्कुल भी नहीं। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं देवेन और इस समय ईशान हैट्रिक चांस पर है। खालसा कॉलेज एंड से बहुत अच्छी गेंद इस समय बिटी लेग स्टंप पर धीरे से टर्न किया, ऑन साइड में स्क्वायर लेग पे गेंद को फील किया। बहुत तेजी के साथ रन चुराया दोनों बैट्समैनों ने। इस 1 रन के साथ देवेन ने अपना खाता खोला। उनका अपना व्यक्तिगत स्कोर 1, कुल स्कोर बढ़कर 11 रन। 100 रन और चाहिए अभी मैच जीतने के लिए। ईशान एक बार फिर से ऑफ वाली लेकर ड्राइव किया, ऑन साइड में मिड ऑन पर फील्ड किया। पहले 1 रन लेना चाहते थे लेकिन जैसे ही देखा फील्डर बहुत तेजी के साथ गेंद के ऊपर जा रहे हैं, वापस कदम खींचे अपनी क्रीज पर। एक डीप एक्स्ट्रा कवर और एक डीप मिड विकेट, ये 2 खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, जबकि पावर प्ले का यह दूसरा ओवर चल रहा है। ईशान आए बॉलिंग में लेकिन कुछ कदम लड़खड़ाए, वापस जा रहे हैं अपने बॉलिंग लाइनअप पर। अभी 100 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। 37 गेंदें और आना बाकी। खालसा कॉलेज एंड से ईशान गेंद करेंगे दर्शन को, आगे लेकर खूबसूरत ड्राइव किया वहां पर, लेकिन गेंद ऊपर बहुत ज्यादा है, फील्डर मौजूद है और बहुत ही बढ़िया कैच किया वहां पर।
इस ओवर में यह तीसरा विकेट गिरा और किंग्स 11 की स्थिति बहुत ही नाजुक स्थिति में। 2 ओवर के समाप्ति पर स्कोर है 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 36 गेंदों में 100 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। नए बल्लेबाज आए हैं इस समय मयंक। बॉलिंग की जिम्मेदारी इस समय भावेश के पास है। और वे गेंद करेंगे देवेंद्र को। भावेश जो कि बहुत ही अच्छी गोलंदाजी करते हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट और घूम के ड्राइव किया वहां पर। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए।
ISPL ओवर है। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 20 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। खालसा कॉलेज एंड से बॉलिंग में परिवर्तन किया जा रहा है। देवेन खेल रहे हैं 8 रनों के निजी योग पर, मयंक खेल रहे हैं 2 रनों के निजी योग पर। बॉलिंग की जिम्मेदारी गजेंद्र के पास है और वे गेंद करेंगे मयंक को। ISPL ओवर है ये। खालसा कॉलेज एंड से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़कर 21 रन। गज्जू एक बार फिर से तैयार, इस बार ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, फिर से वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एक और अतिरिक्त रन, स्कोर बढ़कर 22 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। गज्जू एक बार फिर से तैयार, फुल टॉस इस समय, धीरे से पुश किया ऑफ साइड में, पॉइंट पे जाकर गेंद को फील किया, जब तक 1 रन बना चुके थे मयंक। और अब देवेंद्र सामना करेंगे गज्जू की अगली गेंद का। गेंद बहुत अच्छी गेंद और काफी ज्यादा स्विंग हुआ इस समय। उनके बाद टप्पा खाने के बाद और तेजी के साथ बाहर की तरफ निकलती हुई। अगली गेंद और ये ऑप्शन से काफी ज्यादा बाहर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एम्पायर के इशारे का इंतजार, वाइड का इशारा वहां पर। हो रही है इस ओवर में। अगली गेंद पर ऑप्शन के थोड़ी सी बाहर, विकेट कीपर फिर चुके वहां पर और मिसफील्ड हुआ। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बाय रन का इशारा एम्पायर के द्वारा। बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई।
बहुत तेजी के साथ स्कोर बढ़कर हुआ 32 रन। गज्जू एक बार फिर से तैयार, गेंद करेंगे देवेन को। बहुत अच्छी गेंद इस समय। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी ड्राइव करने की कोशिश की थी, वहां पर पूर्णतः चूके विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और वापस भेजी जा रही है बॉलर गज्जू के पास। पांच खिलाड़ी ऑफ साइड में और 4 ऑन साइड में। फील्डिंग की इस जमावट के साथ गज्जू एक बार फिर से, इस बार फिर से अच्छी गेंद पटकी हुई इस समय। ऑन साइड में ड्राइव किया इस समय, लेकिन सीधे फील्डर के पास गेंद फील्ड होती। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा वहां बैट्समैन को। और अब मयंक का सामना करेंगे गज्जू की अगली गेंद का। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस इस समय। बॉलर के ठीक पास से सीधे ड्राइव किया वहां पर। मिड ऑफ में गेंद को फील्ड किया जाता और इसी के साथ ये चौथे ओवर की समाप्ति। आने वाले 4 ओवरों में 77 रन और बनाने हैं मैच जीतने के लिए। बॉलिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर से भावेश के पास है। लेफ्ट आर्म ओवर। गेंद करेंगे मयंक को, जिनका अपना व्यक्तिगत स्कोर है 4 रन। गेंद बहुत अच्छी गेंद इस समय। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बात पुश किया, एक्स्ट्रा कवर पे गेंद को फील किया जाता, थ्रो किया जाता जब तक 1 रन पूरा कर चुके थे मयंक वहां पर। और देवेन सामना करेंगे अगली गेंद का। बहुत अच्छी गेंद, खड़े खड़े ड्राइव करने की कोशिश की वहां पर, पूर्णतः चूके। भाग्यशाली रहे, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया। स्कोर अभी भी 35 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। गेंद खूबसूरत ड्राइव किया वहां पर, डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। ओवर पिच है, अपना घुटना मोड़ा और ड्राइव कर दिया उसको डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट वहां पर। भावेश एक बार फिर से तैयार, गेंद करेंगे देवेन को। ड्राइव करने की कोशिश की, पूर्णतः चूके वहां पर विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और वापस भेज जा रहा है बॉलर भावेश। गेंद फिर से बहुत अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने की कोशिश की, पूर्णतः चूके विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया। बहुत अच्छी गोलंदाजी कर रहे हैं भावेश वहां पर। गेंद को स्विंग करा रहे हैं, वाली प्ले का ड्राइव किया वहां पर, फील्डर मौजूद है लेकिन कैच छूटा।
एक रन पूरा किया, दूसरा लेना चाहते थे लेकिन देखा दूसरे फील्डर बहुत तेजी के साथ गेंद के ऊपर आए हैं, वापस कदम खींच लिए अपनी क्रीज पर। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, खूबसूरत शॉट वहां पर। देवेंद्र पहुंचे 20 रनों के निजी योग पर। ईशान फुल टॉस इस समय ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद जा रही है, बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद है, 1 रन पूरा किया, थोड़ा सा मिस फील्ड हुआ और आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया बैट्समैनों ने। 2 रनों के साथ देवेंद्र पहुंचे 22 रनों के निजी योग पर। कुल स्कोर बढ़कर 48 रन। आने वाली 16 गेंदों में 63 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। लेकिन ऑप्शन के बाहर पूरा सफल होकर ड्राइव करना चाहते थे वहां पर देवेंद्र, गेंद बाहर की तरफ निकली। विकेट कीपर द्वारा गेंद को कलेक्ट किया और वापस भेज रही है बॉलर के पास। ईशान जिन्होंने अपने पहले ही ओवर में 3 विकेटें हासिल की थी, वे गेंद करेंगे देवेंद्र को। गेंद फिर से बहुत अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर, ऑन साइड में ड्राइव करना चाहते थे, पूर्णतः चूके वहां पर भाग्यशाली रहे, गेंद ने बल्ले का भारी किनारा नहीं लिया। ईशान की अगली गेंद खालसा कॉलेज एंड से, राइट आर्म ओवर द विकेट इस समय। फिर से ऑफ स्टंप के बाहर बहुत अच्छी गोलंदाजी कर रहे हैं ईशान वहां पर। देवेंद्र कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं और अभी 13 गेंदों पर 63 रन और बनाना है मैच जीतने के लिए। बहुत लंबा टारगेट इस समय। एसीसी इंदौर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 110 रन बनाए थे और ईशान इस बार एक कदम आगे लिया, ड्राइव किया, वहां पर फील्डर मौजूद है लेकिन उनकी पहुंच से दूर। गेंद को जब तक फील्ड करते लेकिन रन लेना चाहते थे, सामने से मना किया। इसी के साथ ही 6 ओवर के समाप्ति, 6 ओवर के समाप्ति पर स्कोर है 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
जबकि अगला ओवर शुरू हो आगे का आंखों देखा हल के लिए। 5-5 12 गेंदों में 63 रन बनाना है मैच जीतने के लिए। ओके ओके अरे चलो अंकित आए हैं बॉलिंग पर, वे गेंद करेंगे मयंक को। ऑफ वाले पे लेकर ड्राइव किया वहां पर लॉन्ग ऑफ की तरफ। फील्डर मौजूद है लेकिन रन बनाने का कोई इरादा नहीं इस समय मयंक का। अब लगता है सिर्फ औपचारिकताएं शेष रह गई इस मैच में। गेंद बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करना चाहते थे, पूर्णतः चूके वहां पर विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और वापस भेजा जा रहा है बॉलर अंकित के पास। आने वाली 10 गेंदों में 63 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। गेंद ऑफ वाले पे लेकर ड्राइव करने की कोशिश की थी, गेंद ने बल्ले का भारी किनारा लिया वहां पर। गेंद गई शॉर्ट थर्ड मैन पर, बहुत अच्छी फील्डिंग और रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया। एसीसी इंदौर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर में 110 रन बनाए थे। गेंद ऑफ वाले पे लेकर ड्राइव किया, फील्डर वहां पर मौजूद है, कैच छूटा वहां पर। गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। हम उनकी उपस्थिति स्वीकार करते हैं। वो बॉलिंग डालने के लिए बॉल भी नहीं लाया, उसको भेजो बॉल डालने के लिए। इस पारी का अंतिम ओवर, 6 गेंदों पे 52 रन बनाना है मैच जीतने के लिए। और इस मैच की औपचारिकता है शेष इस समय। उनसठ रन 3 विकेट के नुकसान पर। जबकि 111 रनों का टारगेट दिया है। पहली गेंद आदम की समय
ड्राइव किया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 1 बाउंस होती हुई गेंद फील्डर से दूर। गेंद फिर से ड्राइव किया मिड विकेट के ऊपर से गेंद जा रही है। 1 बाउंस होती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। माही एचडी के बीच में मैच होगा। दोनों टीमों के कप्तान से निवेदन है कि इस मैच के तुरंत बाद अपने दोनों टीमों को लेके बीच मैदान में पहुंचे। इस मैच के बाद जी स्टार केरला वर्सेस माही एचडी के बीच में मैच होगा। रन आउट होकर एक और विकेट गिरा वहां पर किंग्स 11 का। उसने भी पहले खाली पी लिया मतलब क्या हुई तो टाइम मना कर रहा हूँ मैं मतलब 72 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सिर्फ एक गेंद और आना चाहिए इस मैच में। नए बल्लेबाज के रूप में आए मंजोत। ऑफ वाले पे लेकर ड्राइव किया वहां पर। कोई रन नहीं शादी। एसीसी इंदौर ने 38 रनों से यह मैच जीत लिया है।